हमारे को इंसाफ चाहिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम किसके सिर पर जिए? हमको तो बोलना भी नहीं आता। डेरा या लोग या उसकी सेवा उसके साथ खड़ जाएगी, या धर्म उसका साथ देगा जिसने सारा जीवन यहाँ लगा दिया। इन बच्चों को कौन सा बाली वर्ष है? ये इनकी मतलब ये सच भी नहीं बोल सकते, कल के इनके परिवार के साथ क्या खड़ जाएंगे। सही बात है। उधर से देखो पाइप भी टूटी है, ये पाइप देखो सर, बंदे के नहीं लगेगा, टूटेगी नहीं बंदे के। ये पाइप टूटी है, ये पाइप इतनी मजबूत पाइप है, ये पैर से टूटी कहते हैं। पैर से कभी नहीं टूट सकती है, ट्राला डब्बा जहां ही टूटती है। कितनी डूंगी है भाई खड़े हैं, ये कितनी डूंगी है, हमने कैसे डूबी है भाई खड़े हैं। 2 फुट का पानी है। अरे असर ये निशान और ओ पैसे ए में क्या की वो पूरा सेम है बस ना तुम्हारे इन्होंने मेरे को फ़ोन किया है लगभग 5:30 के करीब, जब मैं काम से आया, और इन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया अभी चाचा जी तेरे पैर हैं या कुछ, कोई मेरे को कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो मौके पे इन्होंने मेरे को यही बताया था, अभी तुम ना भी वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में आ जाओ, तो वहाँ पे इमरजेंसी में है, तो हो सकता है चोट ज़्यादा लगी उसके। मेरे को नहीं पता था अभी डेड है। ठीक है। तो उनके बाद मेरे को सिर्फ एक ही फ़ोन आया ना, इन्होंने मेरे को पहले घर वालों ने बहुत फ़ोन किए, इन्होंने उठाए नहीं जी। ठीक है जी, फ़ोन पे फ़ोन मारते गए, इन्होंने ना उठाए ना बताया, भी ये दिक्कत हो गई। क्योंकि इनका फ़र्ज़ बनता है ये हमारे को बताने का, भी हम सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएं या ना ले जाएं, हमारे से पूछना चाहिए पहले। मौके पे बुलाना भी था, भी ये सिस्टम हुआ है जी, हमारे से कुछ भी कोई भी गलती होती है, बंदे से गलती तो होती है, हमारे को बताते हुए मौके पे ये सिस्टम हुआ है जी। हमारे को कहते हैं यहाँ पहले कहते हैं टैंकी में डूब गई, पूरा मेरे को नहीं बताया। फिर कहते उसके सेफ्टी बेल्ट लगी हुई थी, वो कहते वो टूट गई, ना कोई सेफ्टी थी ना कुछ। फिर उसके बाद ये रस्सा पड़ा जी उधर, रस्सा वो क्या रस्सा वो टूट गया जी। टूटने के बाद हमारे को उसके बाद कोई अलग अलग बातें, बस जैसे कोई जो भी आ गया उससे अलग बात पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनकी जो बात है ना जी, बयान नहीं मिल रहे मौके पे। तो जी क्या नाम क्या था जो एक्सपायर हुआ है? ये मेरे चाचा जी थे, गुरदीप सिंह। गुरदीप करने के आए थे यहाँ पे हर शनि एतवार की ना इनकी सेवा होती है जी, बहुत टाइम हो गया इनको सेवा करते हुए यहाँ। कल तो फोन करके वैसे बुला लिया जी, कल इसकी सेवा नहीं थी, कल इनको फ़ोन करके बुला लिया। यहाँ प्लम्बर की सेवा थी, प्लम्बर का काम था, इस डिग्गी के अंदर क्लम्प लगाना था, उसने लगाया नहीं, इसको अंदर लगा दिया। अब ये बता रहे हैं अभी वो जैसे मान लो पैर लगाने लगा नीचे गिर गया, आप उसकी गहराई तो आपने देख ही ली, मतलब हमारे गोड्डे से भी नीचे पानी आ रहा, वो इतना अट्टा कट्टा शरीर का था, वो बंदा तो डूब गया यहाँ से, इनसे निकला नहीं। और जो बंदा इससे मतलब चौथे हिस्से का था वो निकल गया, उसको इन्होंने निकाल लिया। 3 बंदे यहाँ मौके पे मौजूद थे, इस बंदे को इसके नहीं निकाला इन्होंने, और जेसीबी आके उस बंदे को निकाल रही है। हमें इनकी बातों पर विश्वास नहीं है, ये क्या कहना चाहते हैं। कल इनके बयान और थे, आज हर एक बंदे के इनके बयान हो रहे हैं। कभी कह रहे हैं रस्से से उसको बाहर निकाला है, कभी कहते हैं जेसीबी से बाहर निकाला है, कभी उसको कह रहे हैं बेल्ट इसने पहन रखी थी, कभी कुछ कह रहे हैं। ये छोटे छोटे उसके 2 बच्चे हैं जी, ठीक है। अगर उसके सांस चल रहे जो भी था, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते उसको, ये सिविल में ले गए सीधा, इस सिविल के अंदर लेके, सिविल के अंदर कहाँ फैसिलिटी है, ये खुद हॉस्पिटल के आशीर्वाद के अंदर काम करता था, इनको सभी को पता है, पर वहाँ नहीं लेके गए ये प्राइवेट के अंदर, ये सीधा सिविल में ले गए। इनके मतलब इन्होंने हमारे को 5 बजे कुछ मिनट पे बताया परिवार को, 4:15 का ये हादसा हुआ इसके साथ भी, मतलब इनके खुद मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। इनके तरफ से कोई मतलब वो नहीं है बंदा, इनके किसी के बयान नहीं मिल रहे, कोई क्या कहानी बता रहा है, कोई क्या कहानी बता रहा है। तो फिर आज कैसे आप पहुंचे? आज तो हम वैसे ही आ गए अचानक, भी उसका बाइक है, उसका फ़ोन हम देख के तो आए हैं। इनकी जो मिसेज थी वो कहते भी एक बार आप देख के तो आए भी कौन सी डिग्गी है परिवार से। हमने कल तक इनका सच मान रखा था, भी ठीक है इन्होंने जो कह दिया हमने मान लिया, हम अपने संस्कार की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ आए ना तो यहाँ सारी कहानी और थी। हमने ये सारी चीज़ें देखी, डिग्गी देख के हम हैरान हो गए, इस डिग्गी में बंदा कैसे डूब सकता है। और वो खुद तैरना जानता, तैरने वाला तो कोई तरीका ही नहीं था इसके अंदर, भी 2 फुट का पानी था और उसके अंदर वो बंदा कहते डूब गया। उसके चोट लगी है कहीं ना कहीं, या इन्होंने जो जेसीबी से सारा मलबा हटा रखा है, हमें शक है वो पत्थर गिरा है इससे, या कोई कुछ भी हुआ है। जो ये रीज़न बता रहे हैं वो रीज़न नहीं था। हमने इनको ये कहा ईमानदारी से बता दो जो सच्चाई है, इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी उसके साथ, ये सेवादार भाई हैं सारे, वो यहीं अपना जीवन यहीं लगा दिया उसने। पर लेकिन इनकी बातें सच नहीं है, ये झूठ मार रहे हैं, ये अपनी जान बचाना चाह रहे हैं या कोई सच बताना नहीं चाहता। हाँ, मेन बात ये है। अरे जेसीबी का जा भी नहीं सकता इसके अंदर, देखो जेसीबी वो कैसे चले जाएगा इसके अंदर। इसका है जो कहते हैं कि जेसीबी के अंदर जाके बंदा खड़ा करके उसको निकालने के लिए बोल रहे हैं। अरे ऐसे कैसे निकल जाएगा, इससे बंदा निकालेगा कि ये अपने जानवर ना, वो इससे मतलब जो मेरे से तो 4 गुना
तगड़े शरीर में था, और वो जो बंदा निकल गया ना इस डिग्गी से, तो वो मेरे से माड़े शरीर का था। वो तो बंदा निकल गया, और जो निकलना चाहिए था वो निकला नहीं इनसे। और वो उसको कहता भी मैं बेहोश हो गया था, मेरे हाथ पाँव मसलने लग गए भी। उसके हाथ पाँव जरूरी थे या उस बंदे की जान बचानी जरूरी थी? मतलब इन्होंने मतलब कोई इनका सिस्टम ही नहीं है, लापरवाही हुई इनसे। तो कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। ये अब मान लो ये इसके छोटे छोटे बच्चे, इनका कौन वाली वर्ष है? क्या ये डेरा या ये लोग या उसकी सेवा उसके साथ खड़ जाएगी, या धर्म उसका साथ देगा जिसने सारा जीवन यहाँ लगा दिया? इन बच्चों का कौन सा वाली वर्ष है? ये इनकी मतलब ये सच भी नहीं बोल सकते, कल के इनके परिवार के साथ क्या खड़ जाएंगे? सही बात है। हमारा मेन ये है भी, इनको इंसाफ मिलना चाहिए इन बच्चों को। इनका आगे का क्या भविष्य है? सब खत्म कर दिया। एक बंदा था पूरे परिवार के अंदर जिसके ऊपर सारा सिस्टम चल रहा था। 3 परिवार चलाता था सर। इसका भाई उसको पैरालाइज है। 3 परिवार चलाता था? हाँ जी। कैसे 3 परिवार कैसे? सर उनका ब्रदर 2 ब्रदर हैं, उनके 2 ब्रदरों का घर चला रहा है, खुद का घर चला रहा है सर। आप इकट्ठे आए थे सेवा करने के लिए? हाँ जी। तो क्या घटनाक्रम हुआ था जी, आप बताओ। आपके पास 3:50 से मेरे को गांव में छोड़ के आया, कहता मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, अपा सेवा पे जाना बाहर। इन्होंने पहले नहीं बताया अभी क्लम्प पार लगाना है, इन्होंने बताया 3 नंबर टंकी पे लगाना है। इन्होंने ये नहीं बताया अभी यहाँ शिविर में लगाना है। उसके बाद उसके बाद हम फोन करते रहे, उन्होंने किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने फोन उठा के जवाब नहीं दिया। 4 बजे घर पर बात की, इनको कहता अपने पापा से भी इनको छोड़ जा सेवा पे, वो कहते छोड़ जाएंगे अभी। उसके बाद इन्होंने फोन किसी ने नहीं उठाया। तो गुरदीप कुछ बताता था पहले भी कोई इस तरह की बातें हुई हैं कि पहले कभी और किसी की सेवा कह दी, कुछ और करवा लिया? वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ? हम कपड़े की दुकान पर गए थे कपड़ा लेने, वो प्लम्बर था, यहाँ सेवा करता था। उन्होंने बोला अभी क्लम्प लगाना है गुरदीप, उन्होंने बोला भी मैं लगा दूंगा। फिर कहता मेरे को टाइम नहीं है। फिर 10-15 मिनट बाद वो आप आ गया क्लम्प लगवाने के लिए। पहले कहता बंदा रहेगा वहाँ, उसको वहाँ पर छोड़ देना तू। इसके बाद पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया है, किसी का बयान नहीं रल रहा, किसी का भी। क्या उम्र क्या थी गुरदीप की? 38 साल। तो अब कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में, सब हाँ जी। होनी चाहिए। हमारे को इंसाफ चाहिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम किसके सिर पर जिए? हमको तो बोलना भी नहीं आता। पर जी चिट्टा बाणा पा के सारे घूम रहे ने इत्थे, कोई सच्चाई नहीं दस रहा। चिट्टा बाणा पा रखा साਰਿਆਂ ने जी, कोई सच्चाई दफो डेरे च आंदा रात में ना लेंदे जी, सच्चाई दफनी चाहिए ना डेरे जाके जी, कोई नहीं दफ रहा सच्चाई जी। सब छुपा रहे हैं, सब छुपा रहे हैं जी, सब चोर हैं जी। कल जो ये बात बता रहे थे ना जी, हमने इन पे विश्वास कर लिया, हो सकता है पानी में डूब गया हो, लेकिन यहाँ आके जब इनसे पूछा अलग अलग बंदा अलग अलग बयान दे रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं जी। सारे चक्कर के जी ये कह रहे हैं कि बंदा पहले वाले बंदे को हमने निकाला, उसके 15 मिनट तक मालिश करते रहे, और दूसरे बंदे को निकालने के लिए जेसीबी आई है। ऐसी क्या स्थिति होगी कि बंदा जो अंदर डूब रहा है उसको, वो अंदर डूबता रहा है, उसको निकालने के लिए जेसीबी को बुलाना पड़ा? इससे तो साफ पता लगता है जी कि वो डूबा नहीं है, उसके ऊपर कोई मलबा गिरा है, ये ढक वगैरह टूट उसके ऊपर गिर गया, वो उनसे उठा नहीं। लेकिन सच्चाई नहीं बता रही जी, डेरे में भी होके ये। हाँ, और इसको इंसाफ मिलना चाहिए जी। मेरे पास 4:26 फ़ोन आया है। अच्छा जी, भी ऐसे ऐसे हुआ है। तो 4:26 से मैं घर सिरसा था, वहाँ से चला हूँ। मैंने आते ही सारे सेवादारों को फ़ोन किया है, जो वर्कशॉप पे था और था, 5 सेवादार यहाँ भेजे हैं। मैं जब आया हूँ तो उसको बाहर निकाल रखा था, उसको पुश कर रहे थे। हम एम्बुलेंस वगैरह पहले मंगवा ली थी, मैं रस्ते में फ़ोन कर दिया, उठा के हम सिविल हॉस्पिटल ले गए। इतनी बात ही है। तो डिग्गी कितनी गहरी है सर, इसके अंदर डूब सकता है, या अंदाजा है कुछ आपको लगता है जैसे ये करे? देखो ये कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ का आप, जितनी गहरी है तभी ऐसे उसके बिना चलेगी आप। ठीक है जी, आपका पूरा नाम बता दीजिए। रवि अरोड़ा, क्या है यहाँ पर आपके? प्रेसिडेंट हूँ।